ये वृत्तांत केवल एक कथा नहीं है, अपितु यह धर्म और अधर्म के मध्य उस शाश्वत, उस अनादि द्वंद्व का एक गहन अध्ययन है। ये गाथा उस कवच की है जिसे असत्य और अहंकार के धातु से गढ़ा गया था, और ये गाथा उस दिव्य ज्योति की भी है जिसने उस अभेद्य प्रतीत होने वाले अंधकार को भी भेद दिया। यह प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेतकृत्यम द्वैपायनो विरह कातरा जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि। श्रीमद् भागवत का यह श्लोक एक गहरे सत्य को उजागर करता है। जब महर्षि व्यासदेव ने विरह की पीड़ा से व्याकुल होकर अपने पुत्र शुकदेव को पुकारा, तो उनकी पुकार केवल वायु में विलीन नहीं हुई। केवल उनका हृदय ही नहीं, अपितु संपूर्ण प्रकृति ने उस पुकार का उत्तर दिया। वन के वृक्षों ने भी पुत्र कहकर प्रतिध्वनि की, मानो वे भी उसी विरह को अनुभव कर रहे हों। यह श्लोक हमें स्मरण कराता है कि पुत्र और पिता का संबंध केवल रक्त का नहीं, अपितु आत्मा की उस गहरी, उस व्यापक चेतना का है जो संपूर्ण सृष्टि के कण कण में गूंजती है। हम इस दिव्य वृत्तांत के 6 सोपानों से गुजरेंगे। प्रथम अध्याय है ज्योति का हरण। तत्पश्चात हम जानेंगे कि कैसे अंधकार के गढ़ में धर्म का पुत्र पोषित हुआ। इसके बाद अधर्म को चुनौती दी जाएगी जो हमें यथार्थ के संघर्ष की ओर ले जाएगी। पंचम अध्याय में हम असत्य के कवच का खंडन देखेंगे, और अंत में षष्ठ अध्याय में हम आत्मा की प्रतिध्वनि के साक्षी बनेंगे। ये गाथा उस काल की है जब द्वारकापुरी अपने पूर्ण ऐश्वर्य और दिव्यता में प्रतिष्ठित थी। भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न का जन्म हुआ। वे साक्षात कामदेव के अवतार थे। उनके जन्म लेते ही उनके कोमल शरीर से एक ऐसी सात्विक आभा प्रस्फुटित हुई जिसने संपूर्ण द्वारका को आनंद और प्रकाश से भर दिया था। किंतु जन्म के 10वें दिन ही एक भयावह घटना घटी। शंभरासुर नामक एक मायावी असुर ने उस नवजात शिशु का हरण कर लिया। ये उस दिव्य प्रकाश के साम्राज्य में अंधकार का एक अकस्मात, एक क्रूर आक्रमण था। शंभरासुर, असुरों का राजा। उसका स्वरूप अत्यंत भयावह था। वो कोई साधारण दैत्य नहीं था, अपितु मानो वो कोई पतित वैदिक राजा हो, जिसमें राजसी तेज तो था, किंतु वो तेज अब आतंक और अधर्म में परिवर्तित हो चुका था। वो अधर्म का एक चलता फिरता साकार और मूर्त रूप था। उसके शरीर पर गहरे और भारी कांसे से निर्मित एक वक्ष कवच था, इतना भारी कि उसका हर पग पृथ्वी पर एक बोझ प्रतीत होता था। उस कवच की सतह पर समय और अनगिनत युद्धों के क्रूर निशान खुदे हुए थे, और उन निशानों के मध्य तामसिक भयावह आकृतियां भी उत्कीर्ण थीं। उसके मस्तक पर जो मुकुट था वह स्वर्ण का नहीं, अपितु एक अज्ञात भारी धातु का था, जो अधर्म के अहंकार के भार से बोझिल था, और उसके भाल पर एक गहरा रक्त के समान लाल तामसिक तिलक लगा था, जो उसकी विनाशकारी बुद्धि और क्रूरता का प्रत्यक्ष परिचायक था। अधर्म के इस क्रूर कृत्य के पश्चात कथा एक नया, एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है। शंबरासुर ने उस नवजात बालक को महासागर की अगाध अंधकारपूर्ण गहराइयों में फेंक दिया। उसने सोचा कि उसका शत्रु, जो जन्म से ही इतना तेजस्वी था, सदा के लिए समाप्त हो गया है। किंतु नियति का विधान कुछ और ही था। उस शिशु को एक विशालकाय मछली ने निगल लिया, और कुछ समय पश्चात वही मछली शंबरासुर के ही रसोइयों द्वारा पकड़ी गई। जब उस मछली का उदर चीरा गया तो उसमें से वो बालक जीवित और सुरक्षित पाया गया। और इस प्रकार उस बालक का पालन पोषण असुर के दुर्ग के भीतर ही हुआ। उसकी रक्षा मायावती ने की, जो वास्तव में कामदेव की पत्नी देवी रति का ही अवतार थीं, और वहां एक दासी के रूप में रह रही थीं। ये एक गहन विडंबना थी कि धर्म की एक किरण अधर्म के साम्राज्य के ठीक केंद्र में ही पोषित हो रही थी। प्रद्युम्न उसी असुर के घर में बड़े हुए, किंतु उनका तेज, उनकी आभा किसी असुर राजा जैसी नहीं, बल्कि एक प्रतापी, एक कुलीन योद्धा जैसी थी। अधर्म के वातावरण में रहने के बावजूद जब वे युवा हुए तो उनका जन्मजात तेज, उनकी वो दिव्यता उनके परिवेश के अंधकार से छिप नहीं सकी। वो बाहर प्रकट होने लगी। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य था। उन्होंने पीत वर्ण की रेशम का एक बहता हुआ अंतर्य धारण कर रखा था, जो वायु के साथ लहराता था। उनके मस्तक पर सुशोभित स्वर्ण मुकुट धर्म के प्रकाश को इस प्रकार परावर्तित कर रहा था, मानो सोने पर पड़की प्रकाश की किरणें उसकी दिव्यता को और भी बढ़ा रही हों।
उनके भाल पर लगा चंदन का सात्विक तिलक युद्ध की धूल और स्वेद के बीच भी अपनी शुद्धता और अपनी शीतल चमक बनाए हुए था, और उनके चारों ओर एक सौम्य दिव्य आभा थी जो सत्व गुण का साक्षात प्रकटीकरण थी। अब इन दोनों योद्धाओं के मध्य की विषमता का गहन अध्ययन करें। एक ओर प्रद्युम्न का स्वर्ण मुकुट जो दिव्यता और ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक है, और दूसरी ओर शंबरासुर का भारी दांतेदार मुकुट जो अहंकार और अज्ञान के भार को दर्शाता है। एक ओर प्रद्युम्न का चंदन सात्विक तिलक जो शांति और शुद्धता का चिन्ह है, और दूसरी ओर शंबरासुर का रक्त जैसा तामसिक तिलक जो क्रोध और विनाश का प्रतीक है। प्रद्युम्न का रेशमी अंतर्यति गति, स्वतंत्रता और दिव्यता का सूचक है, जबकि शंबरासुर का भारी कांस्य वक्ष कवच उसे भौतिकता और भय की सीमाओं में जकड़े हुए है। अंततः प्रद्युम्न की सात्विक आभा और शंबरासुर की तामसिक उपस्थिति ये केवल एक द्वंद्व नहीं था, ये धर्म और अधर्म का दृश्यमान एक मूर्त संघर्ष था। जब प्रद्युम्न युवा हुए तब मायावती ने उन्हें उनके वास्तविक स्वरूप, उनके जन्म और उनके माता पिता भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी के बारे में सब कुछ बता दिया। उस क्षण सत्य के प्रकाश ने वर्षों से छाए हुए अज्ञान के अंधकार को भेद दिया, और प्रद्युम्न के भीतर अपने पिता से मिलने की वही तीव्र व्याकुलता जागी जो व्यासदेव के हृदय में शुकदेव के लिए थी। इस ज्ञान से उत्पन्न असीम शक्ति के साथ उन्होंने शंबरासुर को युद्ध के लिए ललकारा। रण क्षेत्र में दो रथों ने प्रवेश किया जो अपने आप में दो अलग अलग वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। एक ओर शंबरासुर अपने विशाल और काले रथ पर सवार होकर आया, जो किसी डरावने प्रलयंकारी मेघ की भांति धरती को अपनी अंधकारमयी छाया में ढक रहा था। दूसरी ओर प्रद्युम्न का रथ ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह साक्षात सूर्य की किरणों से ही निर्मित हो, और वह अपने प्रकाश से पूरे युद्ध के मैदान को आलोकित कर रहा था। यह केवल दो रथों का नहीं, अपितु दो लोकों का टकराव था। और इस प्रकार यथार्थ का वह महान संघर्ष आरंभ हुआ, एक ऐसा युद्ध जो केवल शस्त्रों से नहीं अपितु भ्रम और सत्य के बीच लड़ा जाना था। शंबरासुर ने अपने शस्त्रागार का प्रयोग करना आरंभ किया, और उसका प्रथम और सबसे घातक अस्त्र था माया। युद्ध के दौरान शंबरासुर ने अपनी मायावी शक्तियों का पूर्ण प्रयोग शुरू कर दिया। उसने आकाश से पत्थरों की वर्षा की, जलते हुए अंगारों की वर्षा की, और विष से भरे हुए सहस्रों सर्पों की वर्षा की। ये माया उस अज्ञान के समान थी जो सत्य को ढक लेना चाहता है, वास्तविकता पर भ्रम का एक ऐसा घना पर्दा डालना चाहता है जिसे भेदना असंभव लगे। किंतु प्रद्युम्न ने उन सभी मायावी अस्त्रों को अपने दिव्य बाणों से सहज ही नष्ट कर दिया। उनके बाण केवल भौतिक प्रक्षेप्य नहीं थे, नहीं, अपितु वे सत्य की, ज्ञान की केंद्रित किरणें थी जो शंबरासुर द्वारा निर्मित उस झूठे यथार्थ को ठीक वैसे ही भेद रही थी जैसे ज्ञान की एक किरण अज्ञान के घने अंधकार को काट देती है। माया का भ्रम अब टूट चुका था। शंबरासुर के सारे मायावी अस्त्र निष्फल हो चुके थे। अब युद्ध अपने अंतिम और निर्णायक चरण में था। अब प्रद्युम्न के दिव्य सात्विक बाण असुर के उस भारी कांसे के कवच पर अपना लक्ष्य साधने लगे, वही कवच जो अधर्म का प्रतीक था। और विनाश का क्रम आरंभ हुआ। धीरे धीरे एक लयबद्ध संगीत की भांति प्रथम दिव्य बाण वक्ष कवच पर प्रहार करता है। उस काले कांसे पर एक महीन दरार दिखाई देती है। फिर कवच पर खुदी हुई वे तामसिक आकृतियां चटकने और टूटने लगती हैं। वो भारी कवच धर्म के निरंतर आक्रमण के नीचे कराहता है, और अंत में एक अंतिम गूंजने वाले प्रहार के साथ वो वक्ष कवच एक तीव्र कर्णभेदी ध्वनि के साथ टूटकर बिखर जाता है और उसके भारी टुकड़े धूल में मिल जाते हैं। कवच के टूटते ही शंबरासुर असुरक्षित और निर्बल हो गया। तब प्रद्युम्न ने अपनी महाशक्ति का आह्वान किया और उस असुर का मस्तक उसके भारी मुकुट सहित धड़ से अलग कर दिया। अधर्म का वो भारी कवच, अहंकार का वो मुकुट और विनाश का वो तामसिक तिलक, सब कुछ पृथ्वी की धूल में मिल गया। अधर्म के शासन का अंत हुआ। विजय के पश्चात प्रद्युम्न अपनी पत्नी मायावती के साथ आकाश मार्ग से द्वारका पहुंचे। जैसे ही उन्होंने राजसभा में प्रवेश किया, वो सभा जहां श्री कृष्ण और रुक्मिणी अपने पुत्र की प्रतीक्षा में वर्षों से विराजमान थे, अचानक एक अपूर्व उत्साह और एक दिव्य ऊर्जा से भर गई, जिसकी प्रतीक्षा वर्षों से थी।
और जब भगवान श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न को अपने हृदय से लगाया तो वर्षों का विरह एक क्षण में ही समाप्त हो गया। वो मिलन ऐसा था जैसे कोई अपने ही आत्मा के एक खोए हुए अंश को पुनः प्राप्त कर ले। पिता का चंदन सात्विक तिलक जब पुत्र के मस्तक से मिला तो विरह का वह चक्र सदा के लिए समाप्त हो गया और एक महान उत्सव आरंभ हुआ। और अब कथा के आरंभ में कहे गए उस श्लोक का गहन वास्तविक अर्थ प्रकट हुआ। जैसे व्यासदेव के पुत्र पुकारने पर वृक्षों ने प्रतिध्वनि दी थी, ठीक वैसे ही श्री कृष्ण और प्रद्युम्न का ये मिलन इस परम सत्य को प्रकट कर रहा था कि पुत्र वास्तव में पिता की ही चेतना का विस्तार है। यह एक ऐसा सत्य है जिसे संपूर्ण सृष्टि प्रतिध्वनित करती है। तो इस संपूर्ण वृत्तांत का अंतिम सारगर्भित पाठ क्या है? वो कौन सा सत्य है जिसे हमें अपने हृदय में धारण करना है? पाठ ये है कि चेतना अखंड है, विरह केवल एक भ्रम है, ठीक शंबरासुर की माया की ही तरह। और अंत में सत्य का एक दिव्य बाण ही अधर्म के भारी से भारी लोहे के कवच को भी भेदने की, उसे गलाने की अंतिम सामर्थ्य रखता है। यही इस शास्त्र का परम कथन है।